नमस्कार दोस्तों। अगर आप पैसा कमा रहे हो या फिर पैसा कमाना स्टार्ट किया है तो सिर्फ पैसा कमाना ही इनफ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस पैसे को सही गोल के लिए यूज़ करना। बहुत सारे लोग पैसे तो सेव करते हैं पर उनको ये क्लियर नहीं होता है कि वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा सेव करें या फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसा सेव करें। इसलिए वो गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पैसे को लॉस कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आप कैसे प्रॉपरली दोनों को प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल गोल क्या होता है। फाइनेंशियल गोल का सिंपल मीनिंग होता है पैसों से रिलेटेड टारगेट। जैसे आपको फ़ोन खरीदना है, बाइक खरीदना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। ये सब फाइनेंशियल गोल होता है। अगर आप बिना गोल के सेविंग करोगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा और आप उसको कब यूज़ कर दोगे पता ही नहीं चलेगा। गोल होने से मोटिवेशन मिलता है, सेविंग इजी हो जाती है और फ्यूचर सिक्योर हो जाती है। फाइनेंशियल गोल मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया शॉर्ट टर्म गोल और सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म गोल। अब आते हैं शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है। शॉर्ट टर्म गोल वो गोल होते हैं जो आपको 1 से 3 साल के अंदर अचीव करना होता है। जैसे कि फ़ोन खरीदना हो गया, लैपटॉप खरीदना हो गया, इमरजेंसी फंड बनाना है, ट्रैवल के लिए पैसा सेव करना है, या फिर एजुकेशन या फिर कोर्स का फीस देना है। ये सब आपका शॉर्ट टर्म गोल है। अगर आपको 6 महीने में 30,000 का फ़ोन खरीदना है तो ये शॉर्ट टर्म गोल है। और रीज़न है आपका टाइम पीरियड शॉर्ट है और रिस्क भी लो होना चाहिए और पैसा सेफ होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको सेफ ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया। शॉर्ट टर्म गोल में आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होते हैं जो आपको 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम में अचीव करना होता है। जैसे कि आपको कार खरीदना है, घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लान करना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो ये सब लॉन्ग टर्म गोल है। अगर आपको 10 साल के बाद एक घर खरीदना है तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल का बिगेस्ट एडवांटेजेस होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आपका पैसा और पैसा बना रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ और एनपीएस। लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है और आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इसलिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको समझते हैं। फर्स्ट हो गया टाइम पीरियड। आपका जो शॉर्ट टर्म गोल का टाइम पीरियड 1 से 3 साल के लिए होता है और लॉन्ग टर्म गोल का टाइम पीरियड 5 से 20 साल तक होता है। सेकंड आता है रिस्क लेवल। शॉर्ट टर्म गोल का रिस्क जो होता है वो लो रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म गोल का मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क होता है। थर्ड आता है रिटर्न। शॉर्ट टर्म गोल का रिटर्न वो लो रिटर्न होता है और लॉन्ग टर्म गोल का रिटर्न वो हाई रिटर्न हो सकता है। फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। शॉर्ट टर्म गोल में आप सेविंग अकाउंट में ये सेविंग करते हो या एफडी करते हो या फिर आरडी करते हो। और लॉन्ग टर्म गोल में आप म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करते हो। फिफ्थ आ गया पर्पस। शॉर्ट टर्म गोल आपका इमीडिएट नीड के लिए पैसा होता है और लॉन्ग टर्म गोल में वेल्थ क्रिएट करना और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्स्थ आते हैं शॉर्ट टर्म गोल आपका सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है और लॉन्ग टर्म गोल में आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। रोहित हर महीने 15,000 रुपये इनकम करता है तो उसका शॉर्ट टर्म गोल ये है कि 8 महीने के बाद उसको 30,000 का फ़ोन लेना है और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि उसको 10 लाख जो फंड होता है उसको फ्यूचर के लिए बनाना है। तो रोहित क्या करेगा, तो रोहित फ़ोन के लिए वो सिंपल सेविंग करेगा और फ्यूचर फंड के लिए वो आधी से एसआईपी स्टार्ट करेगा। इसे रोहित दोनों गोल अचीव कर सकता है। अब आते हैं हाउ टू प्लान शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। स्टेप 1 हो गया, पहले आपको अपना गोल लिखना है और स्टेप 2 में डिसाइड करना है कि ये शॉर्ट टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है। और स्टेप 3 में आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिफ्थ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप बिगनर हो तो फाइनेंशियल नॉलेज के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल में सिंपल लैंग्वेज में आपको फाइनेंशियल नॉलेज, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।